हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो है पार्ट 6 और पार्ट 7, उसमें पार्ट 7 बहुत इम्पोर्टेंट है। पार्ट 6 ईजी है। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। मान लीजिए ऐसे कोई मुझे एक सिंगल कर्व्ड सरफेस दी जाए, इधर μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इधर μ2 है। ऑब्जेक्ट में μ1 की तरफ रख लेता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा? हमारा फॉर्मूला हो जाएगा μ2/v। v इमेज की डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, μ2 फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ रे जाएगी, μ1 जहाँ से रे आती है। दूसरा फॉर्मूला पावर। ये एक जो सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसकी पावर कैसे निकालोगे? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये फार्मूला बहुत ज़बरदस्त है। इससे आगे लेंस में अपन बहुत सारे सवाल करेंगे, सारे सवाल इससे कर सकते हो, फोकल लेंथ वाले, पावर वाले। तो पावर होता है μ2 - μ1/r। अगर मैं इस तरीके से इंसिडेंट रे बनाता हूँ और मैं इधर जाता हूँ, तो जिस मीडियम से आप रवाना हुए वो μ1 और जिधर जाओगे वो μ2। अगर फोकल लेंथ पूछी जाए तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा μr/p। μr मैंने लिखा है फाइनल रिफ्रैक्टिंग मीडियम, जहाँ फाइनल रे गई है उस हिसाब से। तो आप देखो फाइनल रे कहाँ गई है, फोकल लेंथ उस पर डिपेंड करेगी। यानी फोकल लेंथ जो डिपेंड करेगी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है ना। बट पावर जो रहेगी वो क्या रहेगी? इंडिपेंडेंट रहेगी, फोकल लेंथ डिपेंड करेगी। आई होप ये फार्मूला आपको समझ में आएगा। थर्ड फार्मूला मैग्नीफिकेशन का है। नीट में बहुत कम काम आता है, जेई में ठीक ठाक आ जाएगा काम। ठीक है, तो पार्ट 6 इतना ही है। पार्ट 7 लेंस मेकर फार्मूला। इसको हम कर्व्ड सरफेस वाले फार्मूले से डेराइव करते हैं। पहले इसके लिए लगाते हैं, फिर इसके लिए लगाते हैं। इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए लगाएंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ध्यान रखिएगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चीज़ें पॉजिटिव ली जाती हैं। तो म्यू r1 और r2 की डायरेक्शन जो साइन होगा वो हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देख करके पॉजिटिव और नेगेटिव उस हिसाब से लेंगे। म्यू रिलेटिव है म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग। लेकिन ध्यान रहें, सावचेत रहें, ये फार्मूला तभी वैलिड है जब दोनों तरफ का मीडियम सेम हो। सर अगर अलग हो जाएगा तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही बताया। ये वाला लगाओगे, कैसे लगाओगे? इस सरफेस की पावर लिखो μl - μs/r, है ना। फिर इस सरफेस की पावर लिखो μs - μl, μ2 - μ1, यानी सेकंड मीडियम माइनस फर्स्ट अपॉन r। r क्या है? इधर की अगर डायरेक्शन में लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा -r। ठीक है, डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा। अगर आपको डायरेक्शन जैसे छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूज़न है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ डाउट पूछते रहिए, आपको बिल्कुल बताए जाएंगे। और कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हो। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। जब लेंस एक से ज़्यादा हो तब आपसे नेट फोकल लेंथ पूछी जाए, पावर। तो देखो, अगर बाहर का मीडियम सेम है तो लोग जनरली तीनों के लिए अलग अलग लेंस मेकर लगाते, फिर नहीं, मैं ऐसे नहीं करना चाहता, मैं ईजी करूँगा। मैं पहले इस सरफेस पे आया, इसके लिए पावर लिखी μ2 - μ1, इसके लिए ये μ2 और ये μ1। ठीक है, ऐसे इसके लिए लिखेंगे तो दूसरी वाली सरफेस के लिए ये μ2 और ये पीछे वाला μ1, ऐसी तीसरी के लिए और ऐसी चौथी के लिए। तो पी नेट निकाल लेंगे, पी नेट आ जाएगा तो एफ नेट भी आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के सवाल बहुत नीट पूछता है, पर देखो कितना ईजी बन जा रहा है। कटिंग ऑफ लेंस के भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है, पावर वाले फार्मूले से या लेंस मेकर से। मान लीजिए सवाल में सीधे पावर दी है, कभी फोकल लेंथ दिया, तो ऐसे पावर नेट निकाल दो। पावर हमेशा जुड़ेगी। पावर का मतलब होता है कोई भी रे को लेंस कितनी बेंड करता है, जितनी ज़्यादा बेंड करेगा पावर उतनी ज़्यादा होगी। और फोकल लेंथ p इज इक्वल टू 1/f। अगर सीधा दिया है तो ये करेंगे। कई बार सवाल आते हैं हमें बाहर का मीडियम पता नहीं होता है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट एयर मान के चलेंगे। मान लीजिए लेंस दोनों कांटेक्ट में नहीं है, डी डिस्टेंस है बीच में, तो फिर पावर का फॉर्मूला ये बन जाएगा P1 + P2 - d P1 P2। कई बार सवाल आते हैं कि इधर से रे सीधी आई और सीधी ही जा रही, इसका मतलब पावर नेट कितनी लिखोगे? इसमें 0 और फिर सॉल्व कर लोगे। नंबर 5 बेसिक फार्मूले जो स्पेरिकल मिरर में भी काम आएंगे, तो इसीलिए दोनों जगह काम आने वाले हैं। जैसे मान लीजिए ये एक लेंस है, ये जो इमेज बनाएगा उसकी इंटेंसिटी पूछे तो हम एरिया और अपर्चर के हिसाब से लेंगे। जैसे ये लेंस है तो इसके अपर्चर अपन देखेंगे, तो इस तरीके का जो प्रोजेक्टेड एरिया आएगा वो आएगा सर्कल। सर्कल का एरिया लिखोगे πd²/4, डी डायामीटर है। ठीक है, लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1 - 1/v - 1/u। इससे सवाल सॉल्व करो, या फिर एलसीएम लेना नहीं जानते या मेहनत नहीं करना चाहते
तो v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी बाय यू, इससे सवाल हो जाएंगे। कई बार सीधा u दिया है तो एफ अपॉन एफ प्लस यू भी लगा सकते हो। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन पूछा जाए तो ट्रांसवर्स का होल स्क्वायर होता है ना। नीट ने सवाल भी पूछा, ये डी जो है, कई बार आप लेंथ ऑफ इमेज लेके भी कर सकते हैं। डी जो है लेंथ ऑफ इमेज है और ये है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम टी स्क्वायर, है ना। कई बार जो है ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस भी कर दिया जाता है तो उसको हम एज ए लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट करके भी सॉल्व कर लेते हैं सवाल को। अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू लेंस किसके बराबर होगी, एम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लेंस के। ये बेसिक फॉर्मूले थे। नंबर 6 अदर, जैसे कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं। जनरली पहले 4 पार्ट से पूछे जाते हैं, फिर धीरे धीरे सवाल जो है डिक्रीज होते हैं। न्यूटन्स फार्मूला एफ बराबर रूट x1 x2 x1 और x2 जो है फोकस से डिस्टेंसेज है। डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है कि स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो कैपिटल डी होती है और वो फिक्स होती है। पहले लेंस को यहाँ रखा जाता है, ये अपन u बोलते हैं, फिर ये v आ जाता है। फिर अगली बार लेंस को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दिया जाता है, ये डिस्टेंस x है, तो ये जो v है ये u बन जाता है और जो v है ये u बन जाता है। v तो u बन गया और जो u है वो v बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये तभी हमारे पास ऐसी पोजीशन हमें तभी मिलती है जब d ग्रेटर देन 4f है इक्वल टू 4f हो। फोकल लेंथ निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड से कैसे, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन 4d। मैंने बता दिया आपको d और x क्या है। x की लेंस जो है दोनों पोजीशन के बीच में कितनी डिस्टेंस है। अब मैंने बोला वी यू हो जाता है, यू वी हो जाता है, तो m1 इंटू m2 कितना आएगा 1, m1 लिखोगे hi1 अपॉन ho, m2 लिखोगे hi2 अपॉन ho। ऑब्जेक्ट की हाइट फिक्स रहेगी तो एक ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये सीधे सवाल बनते हैं और लोग बहुत डाउट पूछते हैं इसके बारे में डाउट काउंटर पे। तो हम सीधे उनको ये रिजल्ट बोलते कि देखो ये रिजल्ट हमने लिखे थे कि नहीं। और लास्ट रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। कैलकुलेट करोगे तो टाइम लगेगा। m1 माइनस m2 इज इक्वल टू एक्स बाय एफ। एक्स क्या है आप जानते हैं और एफ क्या है ये भी आप जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। सेक्शन ए में इतने फार्मूले आएंगे लेंस के, सिंपल फार्मूले एक बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। अब आते हैं सेक्शन बी में। एब्रेशन 2 टाइप का होता है, स्पेरिकल एब्रेशन और क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन क्यों होता है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। क्योंकि हम जानते हैं कि लैम्डा अलग होगा तो म्यू अलग होगा। लेंस मेकर से हम पढ़ के आए हैं तो उस हिसाब से म्यू इन्वर्सली फोकल लेंथ बोल देंगे, यानी जिसकी लैम्डा ज़्यादा होगी उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी और म्यू कम होगा। विबग्योर में रेड का म्यू सबसे कम क्योंकि फोकल लेंथ और लैम्डा ज़्यादा। तो देखो अगर पैरेलल रे आएगी तो वॉयलेट के लिए ये फोकस होगा तो रेड के लिए, तो इसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। फोकल लेंथ अलग है तो हाइट भी अलग अलग आएगी इमेज की, तो हाइट में जो डिफरेंस है वो लैटरल क्रोमेटिक एब्रेशन हो जाएगा। इसको दूर कैसे करेंगे, दूर ऐसे करेंगे, एक कॉन्वेक्स अगर ले लेंगे तो दूसरा कॉनकेव लेंगे, एक कन्वर्स करेगा दूसरा डाइवर्स करेगा। तो ये f1 इसकी फोकल लेंथ और इसकी f2। एफ नेट आप निकालना जानते हो। ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, ओमेगा 1 डिस्पर्सिव पावर, ये भी ओमेगा 2 डिस्पर्सिव पावर, ये आपको गिवन रहेगी। इससे आप f1 और f2 निकाल लोगे, है ना। f1 और f2 से आप f नेट निकाल सकते हो, ठीक है। ये अक्रोमेटिज्म है, यानी अगर इसको क्रोमेटिक एब्रेशन को दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 लेंस लगाने पड़ेंगे। ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 प्लस f1 बाय f2 बराबर 0 आ जाएगा। उससे एक अपन डेराइव करते हैं लास्ट नंबर ऑफ इमेज। अब बोला जाता है कि जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतने नंबर ऑफ इमेज, ऐसा नहीं है भैया। देखो यहाँ से रे आएगी तो ऊपर सब जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो एक फोकस इसका खुद का बनेगा। नीचे से आएगी तो म्यू अलग है तो इसका फोकस भी अलग बनेगा। तो कितनी इमेज बनेगी, 2। पर इस केस में ऊपर वाली रे और नीचे वाली रे को सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ट्रेवल करना पड़ रहा है तो कितनी इमेज बनेगी, 1। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको इतना बड़ा टॉपिक जो है कुछ ही मिनटों में कवर करवा दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए या कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आपके लिए हमेशा अपन तैयार रहेंगे। बाकी सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ये तो आप पे निर्भर करता है, आपकी इच्छाओं पे निर्भर करता है। शुक्रिया। मिलते